आज न्यू ईयर था, बच्चे केक के लिए ज़िद कर रहे थे, तो फिर मैंने बोला चलो अब ज़्यादा पैसे क्यों वेस्ट करें, घर में ही बना देती हूँ। तो ये 4 एपी एपी के पैकेट हैं, 10 रुपये वाला एपी एपी बिस्किट है। इसको मैं मिक्सी ग्राइंड में पहले ग्राइंड कर लेती हूँ। एक साथ 4 पैकेट नहीं डालूँगी, पहले 2 फिर 2 बाद में थोड़े थोड़े करके मैं ग्राइंड करूँगी, क्योंकि फिर एक साथ जब हम ग्राइंड करेंगे तो अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा। ये ग्राइंड हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें मुझे टुकड़े टुकड़े दिख रहे हैं, इसलिए मैं इसको छन्नी से छान लेती हूँ। क्योंकि छन्नी से छानने से ऐसा होता है कि जो भी टुकड़ा रह जाता है तो वो साइड में हो जाता है और उसको हम दोबारा से ग्राइंड कर लेते हैं। मैं इसको पूरा मिक्सी को साफ करके अच्छे से उसका पाउडर निकाल के और मैं यहाँ पर छान लेती हूँ। ये देखो टुकड़े कितने रह गए हैं, इसको मैं अब दोबारा से मिक्सी में डाल दूँगी। इन टुकड़ों को अच्छे से छान कर और दोबारा ही मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। आज हैप्पी न्यू ईयर था, तो लॉकडाउन भी है, बच्चे तो बाहर ज़्यादा कहीं जाते नहीं हैं, तो चलो उनकी खुशी के लिए थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं। वैसे भी तो न्यू ईयर है भाई, केक काटना तो बनता है। इस नई उम्मीद के साथ, नई किरण के साथ के ये अच्छा। पहले मैंने ना बिस्किट तोड़े नहीं थे, तो बहुत टाइम लगा था ग्राइंड करने के लिए, इसलिए मैं दोबारा बिस्किट को तोड़ तोड़ के डाल रही हूँ, ताकि अब दोबारा मेरा जल्दी हो गया था, टाइम बच गया था मेरा, बहुत जल्दी मैं ग्राइंड कर लिया था। फिर मैंने पूरे ही ऐसे करके बिस्किट ग्राइंड किया और ये देखो पाउडर बन गया है। 4 बिस्किट के पैकेट था, मैं 5 लाई थी, 1-2 मैंने रख दिया और 4 में ही मुझे लगा कि ये बहुत हो जाएगा। फिर इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध डालूंगी, क्योंकि एक साथ दूध ज़्यादा डालने से क्या होता है, गुठलियाँ हो जाती हैं। जब हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते हैं तो हमें पता भी चलता है हमें बैटर कैसा रखना है, थिक रखना है या और लिक्विड करना है। अगर हम एक साथ ही दूध डाल देंगे तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि कितना गाढ़ा रखना है या क्या। ये देखो एकदम स्मूथ पेस्ट हो गया है। और मैंने एक साइड तो इडली का कुकर गर्म होने के रख दिया था। अगर आपके पास इडली का कुकर नहीं है तो आपके पास कोई भी ऐसा बड़ा बर्तन है जिसमें आप का केक टिन आराम से आ जाए, तो आप अगर नहीं है तो आप ऐसा स्टैंड रख कर भी रख सकते हो। ये मैंने यहाँ पर इडली के कुकर पहले ही बहुत गर्म था, तो ये केक टिन मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो मैंने इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया ताकि मेरा केक आराम से निकल जाए। ये इनू है, एक ही डायरेक्शन में इसको चलाना है, उधर उधर घुमाना मत, क्योंकि इसमें केक में क्रैक आ जाते हैं। तो ये मैंने इनू को अच्छे से घुमा दिया, एकदम अच्छे से चलाना है ताकि इनू इस लिक्विड में अच्छे से हो जाए। और अब मैं इसमें केक निकाल के डालूंगी और पटक पटक के उसका लेवल बराबर करूंगी, ताकि फिर ऐसा नहीं हो कि कहीं ज़्यादा हो ऊपर नीचे। ये देखो एकदम लेवल हो। अब इसको मैं रख दूंगी। उस इडली का कुकर तो मैंने गरम करने के लिए रख ही दिया था, तो फिर मैंने उसमें ये आराम से थोड़ा एहतियात से रखना पड़ता है, क्योंकि हाथ कहीं से जल ना जाए। तो ये इडली के कुकर से एकदम धुआं निकल रहा है, पानी बहुत बॉयल हो गया था। फिर मैंने इसको 20 से 25 मिनट तक हम रख दें ढक्कन दे के अच्छे से, तब तक हम दूसरा अपना कोई भी काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर गाजर का हलवा भी बनाया है, तो गाजर के हलवे की मैंने 2.5 किलो गाजर थी, तो मैंने सोचा कि अभी गाजर का हलवा रोज़ रोज़ तो बनता नहीं है, चलो बना देते हैं, तो 2-3 दिन तो फ्रिज में ख़राब भी नहीं होता है। तो मैंने पूरे ही गाजर को कश कर दिया था, क्योंकि फिर बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं, तो मैंने बोला कि चलो पूरा ही कश कर देती हूँ। मैंने पूरे गाजर कश कर दिया। यहाँ मेरा केक रेडी है। अब मैं इसमें टूथपिक डाल के देखूंगी कि वो क्लियर बिल्कुल साफ निकली है। ये देखें, मैंने जैसे अंदर डाली एकदम साफ निकली, मतलब केक मेरा रेडी है। इसको भी और पकाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद मैं फिर गाजर उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया और फिर मैं गाजर का हलवा बनाने लिए बैठ गई। और घी तो देसी ही डालते हैं गाजर के हलवे में, और ज़्यादा कम तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब हलवा बन रहा है, मिठाई है, तो थोड़ा घी तो बनता ही है। फिर भी मैंने थोड़ा लिमिट में डाला है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऊपर दोबारा डाल दूंगी। ये थोड़ा ही गर्म होने के बाद
थोड़ा ही गर्म हो जाता है, इतना ज़्यादा इसको नहीं गर्म करना पड़ता। फिर मैं इसमें गाजर की कश थोड़ी थोड़ी करके आराम से डाल दूंगी अंदर। पर ये मेरे पास इतना बड़ा बर्तन नहीं था जिसमें मैं 2.5 किलो की गाजर का हलवा बना पाती, लेकिन फिर मेरे पास बड़ा कुकर था तो मैंने सोचा कि चलो मैं कुकर में ही अपना गाजर का हलवा बना देती हूँ। तो फिर भी इसमें पूरा नहीं हो रहा था एकदम एकदम ये कुकर पूरा भर भर जा रहा था। और फिर मैं उसको उस कुकर की निडल और सीटी और जो रबड़ होता है वो निकाल दी, क्योंकि इसको हमें प्रेशर कुकर में नहीं बनाना है। ये देखो मैं फिर वो हटा रही हूँ और अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से चला कर और इसको थोड़ी देर रख दूँ। ये मैंने मावा बनाया है, गाजर फीका मावा घर पे ही बनाया है कि ना, क्योंकि वो फिर वो इसको बीच बीच में ऐसे चला के देखना पड़ता है, लग नहीं जाए। वैसे तो पानी रहता है, इतनी जल्दी तो नहीं लगता, फिर भी हमें बीच बीच में इसको से गाजर जब तक अच्छी तरह नहीं सिक जाए तब तक हमें इसमें चीनी या मावा नहीं डालना चाहिए। मेरा मावा वहाँ लगभग तैयार हो ही गया है। मैं इसको बार बार बीच बीच में चेक कर रही हूँ कि कहीं लग नीचे से कई बार ऐसा होता है ना, हम दूसरे काम में लग जाते हैं तो फिर ये जल जाता है। इसलिए मुझे बार बार इसको 5-5, 2-2, 3-3 मिनट में आके उसको चलाना पड़ रहा था। जैसे जैसे पानी कम होता है उतना फिर टाइम हम कम, पहले 5-5 मिनट, फिर 2-2, 3-3 मिनट तक हम मैं इसमें थोड़े से बादाम डाल देती हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो हमें तो बच्चों के हिसाब से थोड़ा बनाना पड़ता है। और मैं भी इसको रख दूंगी और मेरा गाजर का हलवा लगभग तैयार हो गया है। आप देखें 15-20 मिनट ही लगते हैं। और चीनी अगर कोई कम खाता है तो कम, ज़्यादा खाता है तो ज़्यादा, बट अब हलवा है तो थोड़ा मीठा ज़्यादा हो तो बेटर है। मैं पहले थोड़ी सी डाल देती हूँ, फिर मैं बीच में एक दफ़ा देख लेती हूँ कि कम है या ज़्यादा है, क्योंकि इसमें फीका मावा भी पड़ेगा तो थोड़ा मुझे और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसमें चीनी डाल दूंगी। अब मेरा गाजर का हलवा एकदम रेडी है लगभग, क्योंकि अब पानी नहीं छोड़ रहा, बिल्कुल ही एकदम सूख गया है उसका पानी। तो इट मीन्स कि वो बहुत अब अच्छे से पक गया है। देखो बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं है, एकदम लाल कलर, एकदम ब्राउन ब्राउन हो गया है। अब गाजर तो वैसे ही लाल होते हैं, बट अब ब्राउन हो गया है उसका कलर सेक सेक के घी में। अब इसके बाद मैं इसमें मावा मिला देती हूँ। मैंने 3 थैली दूध का मावा बनाया था, तो ये मैं पहले थोड़ा डालती हूँ कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। इसको चला के देखूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऊपर, नहीं तो बच्चे इसके ऊपर छिड़क कर खाते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि पहले मैं थोड़ा डालूँ। और एकदम इसमें इतना अच्छा दिख रहा था, इतना ज़्यादा लग रहा था मावा कि दोबारा डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। बट ठीक है ना, बाहर लेने जाओ तो कितना महंगा मिलता है, और घर पर ही हम कम पैसों में बना ले। यहाँ मेरा केक ठंडा हो गया, जब तक ठंडा ना हो तब तक आप मत उसे निकालिएगा। अब मैं इसको चाकू की हेल्प से साइड के किनारे पहले निकाल दूंगी, ताकि हमें इसको पलटने में इजी रहे। चारों तरफ हम जब घुमा लेते हैं तो फिर पलटने में हमको एकदम इजी रहता है। इसको मैं थोड़ा ठक ठक करके निकाल रही हूँ ताकि वो कहीं फंस ना जाए। देखो एकदम परफेक्ट निकल गया है। और टिन में देखो बिल्कुल भी नहीं चिपका। मेरे पास बटर पेपर नहीं था, पर तो भी आप देखो कि इतना स्मूथ हो गया है, सॉफ्ट। अब इसके ऊपर मुझे थोड़ा डेकोरेट करना था, तो कुछ ज़्यादा तो था नहीं। चलो फिर हर्षी का सिरप भी मैंने इसके ऊपर लगाया, और फिर डेयरी मिल्क से मैंने आधा उसको गार्निश किया। हर्षी का सिरप आप लगाओ और ऊपर आप डेयरी मिल्क लगाओ तो वो बहुत ही अच्छा लुक देता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने बाहर से बनाया है। और मेरे पास कुछ कार्ड्स वगैरह भी नहीं था जिसके ऊपर मैं केक रखती, तो मैंने थाली ही उल्टी कर दी और उसके ऊपर ही रख दिया, ताकि अब कोई प्लान तो था नहीं। और हम कैंडल लाना भी भूल गए कि 12 बजे काटना था केक, तो कैंडल भी नहीं था। तो कोई बात नहीं, हो तो घर में अब बाहर से केक लाते तो सब चीज़ याद से ले आते, अब घर में था तो ठीक है। फिर डेयरी मिल्क भी बहुत ज़्यादा थी, हमें ऐसा था कि
लिक्विड करके लगाएंगे, पर हर्षी का सिरप पड़ा था तो मैंने बोला वही लिक्विड करती हूँ और डेयरी मिल्क को ऊपर क्रश कर देती हूँ। मैं फुल केक पे नहीं करती हूँ, मैं हाफ पे ही केक पे करती हूँ, तो केक का इसमें अब लुक बहुत ही अच्छा आ जाता है। और उसके बाद मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे, मुझे सैंडविच बनाने थे। अब ज़्यादा कुछ और नहीं बनाया, केक था, गाजर का हलवा था, फिर सैंडविच, फिर ज़्यादा खाया भी नहीं जाता तो दूसरे दिन फिर हमें फ्रिज में रखना पड़ता है, या तो बासी खाओ नहीं तो वेस्ट होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा। देखो गाइस केक कितना एकदम लग रहा है ना, बाहर से लिया है, लग ही नहीं रहा है। ये मैं आपके सामने नहीं बनाती तो कोई कहता ही नहीं कि घर का है। उसके बाद ये आलू की सब्ज़ी जो हम सैंडविच के लिए बनाते हैं, इसमें बस रेगुलर से मसाले हैं और वो मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं थक गई थी, मैंने गाजर कश किए, मावा बनाया, फिर मैं केक बनाया, तो मेरे हस्बैंड बोले कोई बात नहीं, चलो तुम बैठो आराम करो, मैं तुम्हें सैंडविच सेक के देता हूँ। वो वैसे भी सैंडविच बहुत ही अच्छे बनाते हैं, तो वो सैंडविच सेकने बैठ गए। अब ये काट दिया है, बन बनाए थे हमने, बर्गर बनाए थे, सॉरी सैंडविच नहीं। तो उन्होंने ऐसे बीच में काट के उसको अच्छे से सेक ले, फिर उसके ऊपर सब्ज़ी लगा कर केचप लगाओ और फिर दोबारा सेको, तो बहुत ही ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने घर में बनाए हैं, बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। तो फिर बच्चों ने सैंडविच, तो बच्चे बहुत शौक से ही खाते हैं, और आज जो कुछ भी बना था वो सब बच्चों की ही पसंद का था, तो बच्चे खुश तो फिर हम भी खुश। अब ये देखें मैंने उसको सेक लिया है। अभी इसको अच्छे से सब्जी लगाने के बाद भी सेकोगे ना तो सब्जी इधर उधर नहीं होती है, एकदम उसमें फिक्स हो जाती है। उसके बाद हम लोग खाते जा रहे हैं और मेरे हस्बैंड हमको सेक सेक के दे रहे थे, फिर उन्होंने लास्ट में खाए और बहुत ही सॉफ्ट और इतने अच्छे बने थे। ऊपर केचप लगा दो, और बच्चों के लिए हम केचप लगाते हैं, हम खुद खाते हैं तो चिली सॉस थोड़ा तीखा हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, और उसको हम सॉस के साथ नहीं खाते हैं, ऐसे ही हमें इतना खाने में अच्छे लगते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे बनते हैं। अगर बीच में हम इसमें स्लाइस करके प्याज का और टमाटर का रखो तो भी अच्छा है, पर वो फिर बहुत भरा भरा हो जाता है सैंडविच, फिर वो खाया नहीं जाता, मतलब मुंह में पूरा नहीं आता है, फिर वो आधी सब्जी बाहर निकलती है, तो इसलिए हम इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं, बस ऐसे ही हमको अच्छे लगते हैं। उसके बाद हम खाना खाने बैठते हैं, गाजर का हलवा और बर्गर। केक तो रात को 12 बजे ही काटेंगे, तो इसलिए पहले हमने बोला कि चलो हम खा लेते हैं। उसके बाद 12 जब तक बच जाएंगे, मैं किचन विचन साफ़ करूँगी, प्लेटफॉर्म बर्तन वर्तन, तब तक 12 हो जाएंगे, फिर 12 बजे हम केक काटेंगे। तो और फिर हम लोगों ने खाना शुरू किया। आज का दिन बहुत ही अच्छा गया, क्योंकि एक सबकी उम्मीद है कि नया साल आएगा, कुछ नया होगा, तो ऐसे ही आपने भी अपने घर में कुछ ना कुछ तो बनाया ही होगा, तो आप भी इंजॉय करें, हम भी इंजॉय करते हैं। और अभी मैं इसको कैंची की हेल्प से काटूंगी तो आप देखिएगा इतना मतलब सॉफ्ट बनता है कि सब्जी देखो बिल्कुल भी सब्जी नहीं निकलती बाहर, एकदम सॉफ्ट होता है। आप खाओ ऐसे लगता ही नहीं है कि जैसे हमने बाहर से लिया है, घर पे नहीं बनाया है। उसके बाद फिर बच्चे मोबाइल चला रहे थे, मैंने थोड़ा बिस्तर लगाए। फिर मेरी लड़की को था कि मेरी गुड़िया कि मैं डांस करूँगी, आज हैप्पी न्यू ईयर है, तो मैं बोला चलो ठीक है कोई नहीं, बच्चे हैं चलो एंजॉय करें। वैसे भी स्कूल होता तो हमें ऐसा था कि जल्दी सुला दें, सुबह जल्दी उठना है, और सुबह तो ऑनलाइन क्लास भी नहीं है, तो ठीक है एक दिन लेट हो गया, तो इसमें ऐसा कोई नहीं कि चलो बच्चे हैं खुश हो जाएं। फिर हम खा कर जैसे ही फ्री हुए, मैं जैसे अपना काम खत्म करके ही फ्री हुई, तब तक 12 बज गए थे। फिर हमने जब तक केक को फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था, क्योंकि केक फ्रिज में जब तक सेट हो रहा होता है उसके ऊपर डेयरी मिल्क और वो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं वो, हर्षी का सिरम। इसके बाद फिर वो तब तक फ्रिज में सेट हो तो फिर वो ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मेरी लड़की ने और हम लोगों ने मिलकर केक काटा।
केक काटने के बाद उन्होंने डांस भी की। इस वीडियो में पूरी डांस है, आप देखिएगा कि मेरे बच्चों ने कैसे डांस किया। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो देन इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा। मैं बहुत ही एक छोटा यूट्यूबर बहुत मेहनत से अपनी वीडियो बनाता है। आप बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसको कुछ पता नहीं होता है कि वो कैसे बनाए क्या बनाए, पर ठीक है वो अपनी कोशिश करता है। तो आप लोग अपना ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहिएगा। ये देखो मेरी लड़की आ गई केक काटने के लिए और एकदम उसको था कि मैं ही काटूंगी, मुझे डर भी लग रहा था कि चाकू कहीं उसको लग ना जाए, तो मैं उसको बार बार बोल रही थी कि चाकू नीचे करो नीचे करो। तो ये मेरा लड़का है, दोनों बहन भाई मिलके केक काट रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक भी कर रहे हैं। तो ये आप सबको हाय कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आओ हमारे साथ केक काटें, न्यू ईयर का न्यू उम्मीद के साथ, एक न्यू सुबह के साथ। आई विश कोविड की वैक्सीन आ गई है, तो वैक्सीन आ जाएगी तो हम सबको बहुत अच्छा हो जाएगा कि थोड़ा तो चलो डर ख़त्म होगा, पर कोरोना का तो डर रहेगा, बट एक उसका इलाज निकल जाता है तो हमें थोड़ा डर कम लगता है कि चलो उसका इलाज तो है। अब देखो वैक्सीन कितने लोगों पर कहाँ कैसे काम करती है। बस हम सब गॉड से यही प्रे करते हैं कि वैक्सीन अच्छे से सबको सूट करे और कोरोना जल्द से जल्द जाए और हम लोग अपने घरों में, बच्चे अपने स्कूल में, सब एकदम पहले जैसे नॉर्मल लाइफ जिए। बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है इस कोरोना वायरस में, बट क्या करें, पूरे वर्ल्ड में एक के साथ तो है नहीं। ये देखो कैसे एंजॉय करेंगे, केक बहुत यम्मी बना है, बहुत यम्मी बना है। ये दोनों ही केक के बहुत ही शौकीन है, बहुत। ये देखो गाइस कितना अच्छा केक बना है। आपको मैं अब इसको मैं काट के दिखाती हूँ, आप इसका टेक्सचर देखिएगा कि 50-60 रुपये का ही खर्चा होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और केक एकदम एकदम ऐसा 300-400 रुपये का हम बाहर से ले, उसमें 60 रुपये के अंदर ही केक बन जाता है हमारा। तो फिर क्या फालतू में इतना ज़्यादा खर्चा करने का, जब इतने कम पैसों में। अभी तो वैसे ही कोविड की वजह से